श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद चतुर्थ अध्याय। निदाघ के प्रति उनके पिता ऋभु का उपदेश। निदाघ मुनि की बात सुनकर उनके पिता ऋभु मुनि बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ निदाघ मुनि, तुम्हारे लिए अब कुछ अन्य ज्ञातव्य नहीं रह गया है। तुम ईश्वर की कृपा से अपनी प्रज्ञा से ही सब कुछ जान गए हो, तथापि चित्त की मलिनता से उत्पन्न तुम्हारे भ्रम को हे मुनि मैं दूर करूँगा। मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल बतलाए गए हैं, सम, विचार, संतोष और चौथा सत्संग। पूर्ण यत्न पूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमें एक का भी आश्रय पकड़ ले, एक को वश में करने से शेष तीनों वश में हो जाते हैं। पहले संसार बंधन से मुक्त होने के लिए शास्त्रों के द्वारा, तप और दम के द्वारा तथा सत्संग के द्वारा अपनी प्रज्ञा को बढ़ाए। आत्म अनुभव, शास्त्र तथा गुरु के वचनों की एक वाक्यता के अभियान से निरंतर आत्मचिंतन किया जाता है। यदि निरंतर तुम संकल्प और आशा के अनुसंधान का त्याग करते हो तो तुम्हें वह पवित्र अचित तत्व कैवल्य प्राप्त ही है। चित्त का जो अकर्तृत्व है वही चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात समाधि कहलाता है। यही केवल अवस्था है और यही परम कल्याण रूपा पर शांति कहलाती है। संसार के समस्त पदार्थों में आत्म भावना का भली भांति मन से परित्याग करके तुम संसार में गूंगे, अंधे और बहिरे से होकर रहो। सब कुछ प्रशांत है, एक है, अजन्मा है, आदि मध्यहीन है, सब और प्रकाश युक्त है, केवल अनुभव रूप है, अचित है, सब कुछ प्रशांत है इत्यादि जो शब्दमयी दृष्टि है वह व्यर्थ है, आत्मबोध में बाधक ही है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच है तत्वतः सब प्रणव रूप है। जो कुछ भी दृश्य यहाँ दिखलाई देता है वह चिद जगत में दिखलाई देता है, वह चित्त के निस्पंदन का एक अंश मात्र है। अतएव चित्त से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसी भावना करो। तुम नित्य प्रबुद्ध चित्त होकर संसारिक कार्यों को करते हुए भी आत्मा के एकत्व को जानकर प्रशांत महासिंधु के समान निश्चल बने रहो। वासना रूपी तड़ को दग्ध करने वाला अग्नि यह आत्मज्ञान ही है, इसे ही समाधि शब्द से लक्षित करते हैं। चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है। जिस प्रकार रत्न के इच्छा रहित होकर पड़े रहने पर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार सत्ता मात्र पर तत्व की ओर सारा जगत आकर्षित होता है। अतएव हे मुनि, आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों है। इच्छा रहित होने के कारण आत्मा अकर्ता है और सनिधि मात्र से वह करता है। मुनि, कर्तृत्व और अकर्तृत्व ये दोनों ब्रह्म में पाए जाते हैं। जिसमें यह चमत्कार है उसका आश्रय लेकर स्थिर हो जाओ। अतएव मैं नित्य ही अकर्ता हूँ, इस प्रकार की प्रबल भावना से युक्त होने पर केवल परम अमृत का नाम की समता ही अवशिष्ट रहती है। निदाघ सुनो, जो सत्व में स्थित होकर इस लोक में जन्मे हैं वे महान गुणी हैं। उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाश में चंद्रमाओं के समान सदा प्रसन्न रहते हैं। सत्वस्थ पुरुष रात्रि में स्वर्ण कमल की भांति विपत्ति में कुमलाते नहीं। वे प्राप्त भोग के सिवा अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करते और शास्त्रोक्त मार्ग में विचरण करते हैं। वे स्वभावतः ही मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणों से सुशोभित रहते हैं। सौम्य, वे समभाव में रहते हुए निरंतर साधु वृत्ति में एक रस बने रहते हैं। समुद्र के समान मर्यादा को छोड़कर वे विशाल हृदय हो जाते हैं। वे महात्मा सूर्य नारायण के समान नियति पथ पर नियम अनुकूल चलते रहते हैं। मैं कौन हूँ, यह विस्तृत जगत प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ, संत जनों के साथ प्राज्ञ पुरुष यत्न पूर्वक इन प्रश्नों पर विचार करे। वह आकार में न लगे तथा अनार्य पुरुष का संग न करे। सबका संहार करने वाली मृत्यु को उपेक्षा की दृष्टि से न देखे।
शरीर, अस्थि, मांस तथा रक्त आदि को घृणास्पद समझकर उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणी समुदाय रूपी मोतियों की लड़ियों में सूत्र के समान पिरोए हुए चिदात्मा पर ही दृष्टि रखे। उपादेय वस्तु की ओर दौड़ना तथा हे वस्तु का सर्वथा त्याग कर देना, यह जो मन का स्वरूप है वह बाह्य है, अभ्यंतर नहीं। इसको जान लो। चिदघन के विषय में गुरु और शास्त्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से तथा अपनी अनुभूति से मैं ब्रह्म ही हूँ, यो जानकर मुनि शोक विहीन हो जाए। इस अवस्था में शतशत तीक्ष्ण कृपाण आघात कमल के कोमल आघात के समान सह हो जाते हैं। अग्नि के द्वारा दाह हिम स्नान के समान श्रह हो जाते हैं। अंगारों पर लौटना चंदन के लेप के समान शीतल लगता है। निरंतर बाणों के समूह का शरीर पर गिरना गर्मी को शांत करने वाले धाराग्रह फव्वारे के जल कणों की वर्षा के समान मनोरंजक बन जाता है। अपने सिर का काटा जाना सुखप्रद निद्रा के समान, जीभ आदि काट कर गूंगा कर दिया जाना मुख के बूंद दिए जाने के समान तथा बधिरता महान उन्नति के समान लगती है। पर यह अवस्था उपेक्षा से नहीं प्राप्त होती, दृढ़ वैराग्य जन आत्मज्ञान से यह प्राप्त होती है। ओम शांति शांति शांति।